तो रमज़ान के पवित्र महीने के ख़त्म होने के साथ ही देश भर में ईद उल फितर का ये पर्व मनाया जा रहा है। प्रदेश के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रदेशवासियों को ईद उल फितर के शुभ अवसर पर बधाई दी है और कहा है कि ये पर्व आपसी भाईचारे, सौहार्द और प्रेम को बढ़ाने वाला है। उन्होंने सभी नागरिकों से मिलजुल कर त्योहार मनाने और समाज में शांति सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है। राजस्थान की एकमात्र नवाबी रियासत रहे टोंक की ईदगाह सबसे बड़ी ईदगाह है, जहां क्षेत्रफल के साथ साथ 700 लोगों के वजू करने की सुविधा है। सुबह से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और लोग यहां नमाज अता कर रहे हैं। तो आज ईद उल फितर पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। जो नमाजी हैं वो नमाज अता करने के लिए मस्जिद पहुंच रहे हैं और इस पर्व को और ख़ास बनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। और आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ शॉपिंग यहाँ करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं और दूसरी तरफ ये मस्जिद के भीतर की तस्वीर और बाहर भी आप देख पा रहे हैं। हज़ारों की संख्या में यहाँ नमाजी पहुँचे हुए हैं नमाज अता करने के लिए। और क्योंकि आज मीठे में अगर बात कर ली जाए तो सेवइयाँ जो है बनाई जाती है, शौक़ से खाई जाती है और जो अपने दोस्त हैं, परिचित हैं, रिश्तेदार हैं उनको खिलाई जाती है। तो हम वहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। मिठाइयों में जो सेवइयाँ हैं काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो जो लोग हैं वो शॉपिंग कर रहे हैं और इस पर्व को ख़ास बनाने के लिए आप देख पा रहे हैं किस तरीके से परिवार के साथ, दोस्तों के साथ पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। और इसी पर मेरे साथ दो सहयोगी हैं इस वक्त मौजूद हैं। अजमेर से मौजूद हैं पवन और कोटा से मौजूद है शाकिर और इसके अलावा बीकानेर से मौजूदगी है नासिर जैदी की। सबसे पहले नासिर, आपके पास ही आते हुए, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है क्या उत्साह भी उतना ही बढ़ता जा रहा है आज ईद उल फितर को लेकर? हम आपको बताएं कि ईद के माने खुशी के हैं, ईद के माने उत्साह के हैं और पूरे इलाके में, पूरे मुल्क में ईद की खुशियों की रौनक छाई हुई है। पूरा इलाका ईद की रोशनी से रोशन है। तमाम आलम आज रोशन है कि जब ईद उल फितर का त्योहार मनाया जा रहा है। इस वक्त हम खड़े हुए हैं बीकानेर की सबसे बड़ी ईदगाह में। यहाँ 8:30 बजे नमाज का वक्त है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ किस तरह से लोग आ चुके हैं नमाज के लिए, इंतजार कर रहे हैं कि नमाज का वक्त हो जाए और वो नमाज अदा कर लें। ये देखिए आप, यहाँ लोग बैठे हुए हैं नमाज के लिए, इंतजार कर रहे हैं। ये नमाज का वक्त हो रहा है, 8:30 बजे का वक्त है नमाज का। और इसके अलावा जो शहर इमाम है वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये शहर इमाम बैठे हुए हैं, हम बात करेंगे। जी, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। दाई रखिए, मजाक दाई आवाज सुन रहा जरूरी आपका खिताब सब सुन रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन बहुत से मसाइल है यार, बाहर की मिलना है। जी, अब आ रहा है बड़ी बात हो जाती है। जी, आप क्या कहेंगे? हाफिज फरमान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शहर इमाम शाहनवाज हुसैन और तमाम लोग तैयारी कर रहे हैं नमाज की। आप देख रहे हैं यहाँ पर नमाजी मौजूद है। हाफिज बशारत अभी हमारे सामने बैठे हैं। बशारत साहब, क्या तैयारी की? ईद की नमाज के लिए मुबारकबाद किस तरह से देंगे आप? होती है जी ठीक है नासिर, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच सहयोगी शाकिर अली भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कोटा से। शाकिर, आपको ईद की मुबारकबाद।
और आप कहाँ पर मौजूद हैं, ज़रा बताएं, और यहाँ पर किस तरह का उत्साह नज़र आ रहा है, तस्वीरें दिखाइए। देखिए, बिल्कुल एक महीने के मुकद्दस रमज़ानों के बाद में आज ईद है और ईद के मौके पर किशोरपुरा जो ईदगाह है, हर साल की तरह ये कोटा की मुख्य ईदगाह है और यहाँ पर जो है कुछ देर बाद ईद की नमाज अदा होगी। शहर काजी जुबैर अहमद जो है वो ईद की नमाज अदा करवाएंगे और नमाजी का पहुँचने का सिलसिला लगातार यहाँ पर जारी है। एक महीने तक जो रोजे रखे हैं, जो रमज़ान के महीने की जो फजीलत है, रहमतों और बरकतों की जो फजीलत है, उसको पूरा करने के बाद में आज जो है अकीदतमंद कल ईद का चांद दिखने के बाद आज ईद की नमाज अदा करने के लिए पहुंचे हैं और यहाँ पे मुख्य ईदगाह जो है यहाँ पर ईद की नमाज होगी। मेरे साथ कुछ लोग भी हैं जी। आज वो दिन आ गया, एक महीने तक रोजे रखे और अब आज ईद है। आज का दिन देश के नहीं पूरी दुनिया के लिए बड़े खुशी का दिन है। एक महीने तक रोजे रखने के बाद आज ईद के दिन ये मैसेज दिया जाता है, सेवइयां खिलाकर, खीर खिलाकर, मिठास की एक मैसेज देने का काम हम लोग करते हैं। और देशवासियों को आज के दिन ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि ये त्योहार पूरे एक महीने तक रोजे रखने के बाद ये संदेश देता है, ये पैगाम देता है कि हम भाईचारे से रहें, एक दूसरे के साथ हिल मिलकर रहें और देश में अमन शांति बने रहे। तो देश में अमन चैन खुशहाली बनी रहे। तस्वीरें जो है दिखाना चाहेंगे, ये जो है ईदगाह के अंदर अब लोग जो है लगातार अकीदतमंद पहुंच रहे हैं। ईद की नमाज जो है कुछ देर बाद जो है अदा होगी। उससे पहले यहाँ पर जो है काउंटर्स भी लगे हुए हैं, जहाँ पर ज़कात और फित्रे की जो रसीदें हैं वो काटी जा रही है। ये जो होता है कि ये इस्लाम में जो है ज़कात फित्रा भी फर्ज बताया गया है। जी, आज ईद आ गई है, काफ़ी इंतजार था, पूरा महीना रमजान रखे। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है, इनाम का दिन है, जो खुशी से सभी ने रोज़ों को बहुत अच्छे से मुकम्मल किया और आज उसके दर्ज पे आज एक बहुत ज़्यादा खुशी और इनाम मोहब्बत का दिन है, आपसी भाईचारे का दिन है, एक दूसरे को गले लगाने का दिन है। आज बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है, अमन का दिन है। आज जो मुस्लिम भाई पूरे इंसानियत के लिए, पूरे मुल्क के लिए, खुशहाली के लिए आज जो यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, जो आज एक दूसरे को बहुत ही खुशी के साथ गले लगाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, एक नमाज का वो जो है जो अदा करने के लिए, और जो ये ट्रस्ट है जो कि ज़कात है, फितरा है, जो अपने कौम के लिए, जो गरीब ज़रूरतमंद बेसहारा लोग हैं, उनके लिए ये ट्रस्ट सालों से जो सिलसिला चल रहा है, तो जो नमाजी हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हम जो है आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से, क्योंकि एक महीने के मुकद्दस रमजान के बाद में, रोजे रखने के बाद में कल जब ईद का चांद नजर आया तो उसके जी निश्चित तौर पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ईद कोई एक रिश्तेदारी निभाने वाला पर्व नहीं है, बल्कि समाज में और देश में राष्ट्रीय एकता कायम करने वाला एक सामाजिक त्यौहार इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि गले के बुलाकर एक दूसरे को गले लगाया जाता है और ईद की मुबारकबाद यहाँ पर दी जाती है। शाकिर, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच पवन मेरे साथ अजमेर से मौजूद है। पवन, आपके पास आते हुए यहाँ किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है और कैसे ये पर्व मनाया जा रहा है? पवन, अभी और लोग आए। ठीक है पवन, मैं लौटूंगी आपके पास। शायद आप तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। नासिर, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, मैं बच्चों की अगर बात करूं यहाँ पर, तो बच्चों में खुशी जो है आज के दिन खास तौर पर देखने को मिलती है, और वो इसलिए भी मिलती है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ताकि वो ईद की भावना से जुड़ सकें। बच्चों की यहाँ बात कर रही हूँ। मैं चाहूँगी नासिर एक बार बच्चों से बात करें, अगर यहाँ पर मौजूद हैं, कितने वो उत्साहित नजर आ रहे हैं? खुशियां लेकर आता है, खुशी होती है। और ईद के माने मैंने पहले भी अर्ज किया कि खुशी के होते हैं, लेकिन इसमें बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और यहाँ मैं कैमरामैन मोहम्मद अयूब से कहूंगा कि जरा बच्चों की तरफ कैमरा करें। और यहाँ चंद बच्चे बैठे हुए हैं, हम बच्चों के पास चलेंगे, बच्चों से बात करेंगे। एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ है। हाँ बेटा, ईद मुबारक। आपको ईद मुबारक जी। ईदी मिल गई आपको? ईदी मिल गई। आप क्या करेंगे ईदी का? बच्चे खुशी नमाज का इंतजार कर रहे हैं। दो बच्चे और बैठे हुए हैं, हम बात करेंगे। जी ईद मुबारक आपको।
आपको ईद मुबारक। ईदी मिल गई आपको? क्या करेंगे ईदी का? ओके, अभी नमाज अदा करेंगे, उसके बाद में ईदी खर्च करेंगे। क्या नाम आपका? ओके। बच्चे, मैंने देखा है कि बच्चे बहुत खुश हैं और बच्चों के साथ साथ बड़े भी खुश हैं। और ईद देखिए, ईद मौका है प्यार का, मोहब्बत का, इंसानियत का। पूरी कायनात में प्यार, मोहब्बत, इंसानियत का पैगाम देने का ये बहुत ही खूबसूरत मुक़द्दस मौका है ईद उल फित्र। और ईद के साथ जो लफ्ज़ लगता है फित्र, फित्र के माने हैं एक, इस्लाम में एक तरह का दान होता है जो ईद की नमाज से पहले अदा किया जाना जरूरी होता है, उसे सदकाए फित्र कहते हैं। सदकाए फित्र का फित्र लफ्ज़ लेकर ईद के साथ जोड़ा है, इसलिए ईद उल फित्र कहा जाता है। और ईद की नमाज से पहले पहले ज़कात भी अदा करने का हुक्म है। तो हर मुस्लिम अपने पूरे साल की इनकम का 2.5% ज़कात भी अदा करता है, यानी टैक्स अदा करता है, तो जिससे समाज में बराबरी फैले और वो तमाम तबके जो अवेल नहीं कर सकती लग्जरी को, खुशियों को, वो भी तमाम खुशियों में, ठीक ईद है। की खुशियों में शरीक हो जाए। जी जी मणि। निश्चित तौर पर आज मुकद्दस पर्व है और इस दिन जो है दुआओं के साथ साथ भोजन भी जो है साझा किया जाता है। और यही जो भोजन है कहीं ना कहीं धार्मिक जो बंधन है वो कहीं ना कहीं तोड़ने का यहाँ पर काम करता हुआ नजर आता रहा है। नासिर, बहुत शुक्रिया आपका। शाकिर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और पवन, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये दो तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, गले लगकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, महिलाएं हों, हर कोई काफ़ी उत्साहित है आज के दिन। और उत्साहित होना भी है क्योंकि आज का दिन काफ़ी ख़ास है। और ईद में यहाँ पर चाँद के दीदार के साथ, जैसे ही चाँद का दीदार हुआ और पूरे देश में उत्साह का माहौल नज़र आया, और उसके बाद अब इस त्यौहार की तैयारियों में लग चुके हैं सभी। और उसके बाद आपने देखा किस तरीके से मस्जिदों का रुख किया जा रहा है नमाज अदा करने के लिए, और बाज़ारों में भीड़ लगी हुई है शॉपिंग करने के लिए। कैसे इस त्यौहार और इस पर्व को खास बनाने के लिए क्या विशेष तैयारियां की गई हैं, अजमेर में किस तरह का उत्साह नज़र आ रहा है, ये बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ पवन अटारिया मौजूद हैं अजमेर से। पवन। पवन। देखिए, अजमेर एक धार्मिक नगरी है और हर एक त्यौहार यहाँ बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आज ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में यहाँ पर जो ईद के मौके पर विशेष नमाज अदा की गई है और अजमेर की सभी मस्जिदों में इसी तरीके से नमाज अदा की जा रही है। मैं खड़ा हूँ इस वक्त अजमेर के केसरगंज स्थित बड़ी ईदगाह में, जहाँ पर बड़ी संख्या में करीब मान के चलिए 40 से 50 हजार जो नमाजी हैं वो 9 बजे यहाँ पर नमाज अदा करेंगे। और दरगाह कमेटी ने नमाज के लिए जो नमाजियों की व्यवस्था है वो बिल्कुल यहाँ पर की हुई है। नमाजियों के लिए यहाँ पर टेंट लगाए गए हैं और वजू करने के लिए पानी की व्यवस्था है और पीने के लिए पानी की व्यवस्था भी है। और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के दीवान की शहादत में यहाँ पर जो नमाज है वो अदा की जाएगी। कानून व्यवस्था बनी रहे, पुलिस का जाब्ता यहाँ पर तैनात है और दरगाह कमेटी के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। सुबह से ही जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं अपने अपने घरों से निकल गए हैं। उन्होंने कल पूरे दिन भर खरीदारी की और आज नए कपड़े पहनकर ईद की खुशियां यहाँ पर बना रहे हैं, एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारक भी यहाँ पर दे रहे हैं। जैसे ही कल चांद दिखा और चांद दिखने के बाद जो मुस्लिम समुदाय है उन्होंने खुशियां मनाना शुरू कर दिया, क्योंकि पिछले 1 महीने से वह सभी रोजे पर थे। और आज जो है पूरे अजमेर में गली मोहल्लों में इसी तरीके की खुशियां यहाँ पर देखी जा रही है। कई हिंदू घरों में मुस्लिम भाइयों को न्योता दिया गया है और कई मुस्लिम भाइयों ने हिंदू भाइयों को न्योता दिया गया है और घर पर
मीठी सेवैयाँ और जो अलग अलग पकवान हैं वो बनाए गए हैं। हमारे साथ में देखिए कुछ लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। कितना उत्साह है ईद के लेकर आज? ईद को लेके बहुत खुशी है। 1 मई तक रोजे चलते हैं। इसको लेके पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में खुशी का माहौल है। ईद एक ऐसा ईद उल फित्र जो मना रहे हैं हम लोग, पूरे हिंदुस्तान को लेके एक बहुत खुशी का माहौल है, क्योंकि 1 महीना रोजे रखते हैं, ये रोजे की खुशी है, उसके बाद में ईद का त्यौहार आता है। मैं सभी देशवासियों और खास करके इंडिया के लोगों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ तहे दिल से, और सभी लोग आपस में मिलजुल के रहें। हिंदुस्तान एक अजमेर का ऐसा शहर है जो कि पूरे मुल्क में एक पैगाम देता है कि सब लोग मिल के रहें। कई कौमें यहाँ पे रहती हैं, ये सब प्रेम का एक मोहब्बत है, ईद मिलजुल कर रहने का है। कई शहरों में किस तरह का माहौल है दुनिया जानती है, लेकिन अजमेर से सबको एक मिलजुल के मोहब्बत के साथ ईद मनाने का एक संदेश जाता है। सभी को ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर देखिए जैसे जैसे समय बीत रहा है, 9 बजे यहाँ पर अदा नमाज की जानी है, और जो नमाजियों का सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहनकर यहाँ पर आए हैं, और ये देख सकते हैं ये सबसे बड़ी ईदगाह है जहाँ पर करीब 40 से 50 हजार की संख्या में जो नमाजी हैं वो यहाँ पर आकर 9 बजे नमाज अदा करेंगे। तो सबसे बड़ी और लोगों ईदगाह ने जहाँ अपनी पर अपनी मौजूद है जगह सहयोगी पवन अटारिया, और बता रहे हैं कि कितना उत्साह नजर आ रहा है, यहाँ किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं। शुक्रिया आपका पवन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और इन्हीं तस्वीरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।